दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। जंगल में बहुत से छोटे बड़े जानवर रहते था, लेकिन यह दोनों अलग अपनी ही दुनिया में रहते थे। इन्हें एक दूसरे की चिंता अपने आप से भी ज्यादा होती थी। जब कभी इनके मन में एक दूसरे से दूर होने के बारे में विचार आता था, तब यह एक दूसरे से दूर होने की बात सोचकर ही बहुत दुखी हो जाते थे। उन्हें वहां जंगल में दूसरे जानवरों से डर लगा रहता था कि कहीं जंगल का कोई बड़ा जानवर उन्हें अपना शिकार ना बना ले। दोस्तों, एक दिन इसी चिंता मोरनी को बहुत परेशान कर देती है और कुछ सोचकर मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के पक्षी रहते हो या काफी सारे मोर और मोरनी रहते हो। हमें वहाँ चलना चाहिए क्योंकि हम वहीं पर सुरक्षित रहेंगे। मोर मोरनी के मन की बात समझ जाता है और मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, हम दोनों सुकून से यहाँ रहते हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे। हम नहीं जानते कि वहाँ पर वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन मोरनी नहीं मानती है और बार बार जिद करती है और मोर को दूसरी जगह पर जाने के लिए माना लेती है। दोस्तों, दोनों मोर मोरनी उड़कर दूसरी जगह के तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। दोनों उसे नगर में रुक जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को सुनकर समझ जाता था कि वह क्या बोल रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस राजा नगर में पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी के साथ घूमने के लिए राज्य के दूसरी ओर जाता है और राजा जहां रुकता है उसे कमरे के सामने वही बाग था जहां पर वह मोर और मोरनी भी रहते थे। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तभी राजा की रानी एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के लिए भोजन ले आती है और राजा को भोजन परोस देती है। दोस्तों, जैसे ही राजा के सामने भोजन की थाली रखी जाती है तो चावल का एक दाने का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और उसे चिट्टी उठाकर धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसे चींटी के पास तुरंत एक दूसरा बड़ा चिटा आता है। वह चिटा उस चींटी से कहता है, प्रिया, तुम यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। दोस्तों, राजा यह सब देख और सन्न रहा रह जाता है। वह राजा इस बात को समझ जाता है कि क्योंकि वह राजा हर जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा को समझता था, राजा इस बात को समझ जाता है। तब चींटी उस चीटे से माना करती हुई कहती है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चिट्टा नहीं मानता है और चींटी से फिर कहता है कि चिंता मत करो, राजा को पता नहीं चलेगा। राजा न ही हमारी भाषा को समझता है और ना ही उसे यह पता है कि तुम चावल का टुकड़ा लेने वाली हो, तो वह तुम्हें क्यों मरेगा। दोस्तों, उसकी बात मानकर चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और कुछ दूर जाकर वापस आ जाती है और चिट्टे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और तब राजा मुझे मार भी सकता है। चिट्टा चिट्टी को मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चिट्टे को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। दोस्तों, चीटा फिर चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को समझता भी है और वह सुन भी रहा है, और यदि राजा हमारी बात को सुन लिया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो यह राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। तभी राजा को हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उसी समय दूसरी तरफ राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही वह रसोई घर से बाहर निकलती है तो वह सामने राजा को हंसता हुआ देखती है। रानी महाराज को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं। तब राजा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई थी। उसके बाद रानी जिद करने लगती है कि मुझे बताओ कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब राजा बात को पलटने की कोशिश करता है तो रानी कहती है
कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात से हंस रहे हैं। राजा रानी को बार बार माना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी और चींटे के बीच की बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती है और बार बार बताने के लिए जिद करती है। वह कहती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। दोस्तों, रानी की बात सुनकर राजा बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजा बार बार माना करता है, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह यह बात रानी को बताएगी तो वह पत्थर का बन जाएगा। अब रानी की ऐसी जिद भरी बातें सुनकर राजा को लगता है यदि वह नहीं बताया तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। अब रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है कि ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हम किसी जंगल में चलते हैं, वहां जंगल में जाकर मैं आपको इस बात को बताऊंगा। उसके बाद राजा और रानी रथ में सवार होकर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी समय वह मोर और मोरनी भी अपने भोजन की तलाश में उसी जंगल में गए हुए थे। राजा रानी दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा रानी से चींटी की बात कहना शुरू करता है। वह बात रानी को सुनने लगता है। जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता जाता है, वैसे वैसे वह पत्थर में बदलता जाता है। और जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात बताता है तो वह आधा पत्थर का बन जाता है। तब राजा रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, अभी भी सोच लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तब रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, अब उसे भी पूरी कर दीजिए। जैसे ही राजा पूरी बात रानी को बताता है, वह पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी की अपनी जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, अब रानी सिर पड़कर रोने लगती है। वह उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भारी पत्थर हिल नहीं रहा था, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत भारी था। राजा के पत्थर का बन जाने के बाद रानी बहुत पछताते हैं, खूब विलाप करती है, चारों ओर विलाप करते हुए मदद के लिए पुकारती है। वह पेड़ पौधों, जीव जंतु, हर किसी से सहायता के लिए पुकार करती है। इस घटना को वह मोर और मोरनी दोनों देख रहे थे। तब रानी का विलाप देखकर मोर मोरनी को उस पर दया आ जाती है। तब मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, यह होती है त्रियाहट। हम भी पहले जंगल में बड़े आराम और सुकून से रह रहे थे और आपके के कारण हम यहाँ चले आए हैं। तब मोरनी कहती है कि पिया जी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना रो रही है, विलाप कर रही है, हम इसकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसे धीरज तो बंधा सकते हैं, इसको थोड़ा भरोसा तो दिला सकते हैं। इतना कहकर दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, अब सारे राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। मोर मोरनी की यह बात सुनने के बाद रानी उनसे कहती है कि मैं अपने आप को किस तरह से संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है। हमारे महाराज यानी मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनकर मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए हैं? यह तो इंसान थे, फिर पत्थर कैसे हो गए हैं? मोरनी की बात सुनकर रानी उसे राजा के पत्थर बनने की वह सारी बात बताती है जो राजा ने उसे सुनाई थी। जब रानी चींटी वाली बात और मोरनी को बताती है, तो जैसे जैसे वह बताती जाती है, वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर की बनती चली जाती है। जैसे ही रानी की बात खत्म होती है, रानी पूरी तरह से पत्थर बन जाती है। उन दोनों को पत्थर का बना हुआ देखकर मोर और मोरनी को यह चिंता स्थान लगती है कि यह संकट हम पर भी आ सकता है। वह समझ चुके थे कि जो भी यह चींटी चिंता की बात और किसी को बताएगा, वह पत्थर का बन जाएगा। वह इससे बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी चींटी वाली बात को बताकर पत्थर का बन चुका है और रानी भी चींटी वाली बात बताकर पत्थर की बन चुकी है। अब मोर मोरनी से कहता है कि यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कोई भी बात रुकती नहीं है। तब मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, क्या यहाँ से दूर चलें? तब मोर मोरनी से कहता है
कि दूर जाने से क्या फायदा होगा। ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों मोर मोरनी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब रात दिन उन्हें यही दुख खाए जा रहा था। इस दुख के कारण ना तो ठीक से भोजन कर पाते थे और ना ही सो पाते थे। बस दिन रात हमेशा उन्हें यही परेशानी रहती कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर के मन में एक विचार आता है कि यदि मैं सारी चींटियों को नष्ट कर दिया जाए तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब किया धारा तो उसे चींटी का ही है। यह बात सोचकर मोर मोरनी से कहता है, प्रिया, यदि हम सृष्टि से सारी चींटियां को खत्म कर दें तो तुम्हारा यह संकट खत्म हो जाएगा। यह सोचकर मोर मोरनी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब चारों तरफ मोर मोरनी का अंक इतना फैल जाता है कि चींटियां इनके सामने आने से भी डरने लगती हैं। मोर मोरनी हर तरफ अपनी नजर रखते हैं। जहां भी उन्हें चींटी नजर आती थी वह उन्हें खा जाते थे। सभी चींटियां अपने घर धरती के अंदर बनाने शुरू कर देते हैं। उनके डर से कोई भी चींटी धरती से बाहर नहीं आती थी। सारी चींटियां जमीन के अंदर बिल बनाती हैं और उसमें छुपकर बैठ जाती हैं। काफी समय हो जाने के बाद इन चींटियां को भूख लगने लगती है। अब चींटियां को बिल के अंदर भोजन कहां से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता था। जो भोजन मिलता है वह बिल के बाहर ही होता है। अब चींटियां भोजन लेने के लिए बाहर आती तो मोर उन्हें तुरंत खा जाता था। चिट्टियां धरती में बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर बैठी रहती हैं। उधर भूख से तड़पते हुए वो दोनों चींटी और चिटा श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगते हैं। चिटा बहुत कठोर तप करने लगता है। भक्ति करते करते उसको यह मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। वह निराधार भक्ति करता है। उन्होंने कोई अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए श्री हरि विष्णु उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और श्री हरि विष्णु उसे कहते हैं, चिटा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तब चिटा कहता है, भगवान, हमें भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, फिर हम बाहर नहीं जाएंगे, और अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो मोर मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसीलिए हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि तथास्तु। तभी पेट में गांठ लग जाती है। और दोस्तों, आज भी चींटियां के पेट में वह गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता है। फिर चिटा श्री हरि विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारी सारी प्रजाति के पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन मोर मोरनी से हमें अभी भी खतरा है। वह हमारे इंतजार में जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। वह हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही हमें मार देंगे, हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप इसका भी कुछ उपाय करें। उनकी बात सुनकर श्री हरि विष्णु उनको लेकर उसी समय मोर मोरनी के समक्ष आते हैं। दोस्तों, श्री हरि विष्णु मोर से कहते हैं, मोर, तुम चींटियां का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियां का कोई दोष नहीं है। दोष उस राजा का था, क्योंकि वह राजा सभी जीव जंतु की भाषा समझने में सक्षम था। वह जिन जीव जंतुओं की भाषा समझता था वह उनका रूप बदलने में भी सक्षम था, और जब रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों पर अलग अलग तरह से अत्याचार करके आनंद लेता था। बाद में वह उन्हें छोड़कर वापस इंसान बन जाया करता था। उन पशु पक्षियों पर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज वह राजा पत्थर का बना हुआ है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है और कहता है कि प्रभु, अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी का इसमें क्या दोष है, उसे पत्थर का क्यों बनना पड़ा। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी रानी भी उसकी बराबर की भागीदार है। यदि वह राजा को रुकते तो वह ज्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए महारानी भी इनके पाप में बराबर की भागीदार हैं। इसी कारण वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के बाद और उनके समझने के बाद मोर कहता है कि इस बात को किसी अन्य से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। अब इस बात को किसी से कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब इसको किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह सुनकर मोर मोरनी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर मोर मोरनी खुश होकर नाचने लगते हैं। जब भी किसी जीव जंतु या इंसान को खुशी होती है, घूमने लगता है, खुश होने लगता है। यही हाल उन मोर मोरनी का था। वह मोर खूब अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद जब उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है तो उसके पैर फटे हुए थे। तभी अपने पैरों को देखकर मोर रोने लग जाता है। पैरों को देखकर मोर सोचने लगता है कि मेरा पूरा शरीर इतना सुंदर है, मेरे पंख कितने सुंदर हैं, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों हैं? पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, इतने बदसूरत कैसे हो गए हैं? और अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। तब मोरनी मोर को धीरज बंधाती है कि जो हुआ सो हुआ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मोरनी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं को चुन चुन कर उठाती रहती है, क्योंकि मोरनी मोर को धीरज बंधा रही थी। मोर के आंसुओं को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रोक नहीं पाती है। इस प्यार को देखकर श्री हरि विष्णु उन्हें फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अगर इस संसार का हर प्राणी उस चींटी चीटा और मोर मोरनी की तरह प्यार और त्याग की भावना रखें, तो यह संसार भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए है।